नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सभी जन के पास तत्वार्थ सूत्र होगा ही। आज तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के कुछ सूत्र पढ़ करके दिखाने हैं। एक प्रकार से रिवीजन ही है, कुछ 4-5 सूत्रों का जो अभी अपन प्रकरण पढ़ चुके हैं वही विषय आने वाला है, परंतु ग्रंथ में भी अन्य ग्रंथों में भी बराबर उसका आधार मिलता है। ये मुझे आपको बस दिखाना है, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय ले लीजिए। मिल जाए तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। ओके, अब देखिए उसका पहला सूत्र पढ़ना है। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। सूत्र क्या कहा? हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इनसे विरति, उसे क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। अब एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर रत्नकण श्रावकाचार्य में अच्छा क्या कह करके या कौन से श्लोक में इस सूत्र की बात आई है? बोलिए। 49 में आया है क्या? 49 में आया है, और यस 49, बेसिकली 49 ही 49 में क्या कहा है? हिंसा नृतचौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरते संज्ञस्य चारित्रम। वहां पर भी बराबर 5 पाप गिना है, उनसे विरति या उनसे निवृत्ति, उसका नाम चारित्र बताया। एक बात ध्यान रखना, चारित्र, व्रत, संयम, विरति ये सब एकार्थवाची है। क्या क्या कहा मैंने? चारित्र, संयम, व्रत, विरति सब एकार्थवाची है। कोई और शब्द ख्याल में आ रहा है आपको? कोई है एक संयत, संयम भी आएगा, संयत भी आएगा। कितने शब्द हो गए टोटल? 5, 6, कुछ तो बोलिए जी। 6 हो गए बराबर, ठीक है। अब आइए दूसरे सूत्र की तरफ। देश सर्वतोनु महति, उसके 2 भेद करना। उस व्रत को आप किस स्तर पर पालते हैं, उस हिसाब से आप कौन से व्रत के धारी है ये बताया जाएगा। तो व्रतों को आप देश माने एक देश रूप से पालते हैं तो उसे कहा जाएगा अणु, और सर्वदेश में पालते हैं तो कहा जाएगा महति। आपके व्रत अगर एक देश में पलते हैं तो उन्हें कहेंगे अणुव्रत, रिस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंगली लगा लेना। देश सर्वतो अणु महति, एक देश रूप में अणुव्रत, सर्वदेश रूप में महति अर्थात महाव्रत, ठीक है। अब रत्नकर श्रावकाचार्य में कहां पर आई है ये बात? करेक्ट, 50 नंबर के श्लोक में आया है सकलम विकलम चरणम, जहां पर उन्होंने एक देश और सर्वदेश ऐसे शब्द का प्रयोग ना करते हुए सकल और विकल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक देश मतलब ही विकल, सर्वदेश मतलब ही सकल, ठीक है। और चारित्र के 2 भेद करके दिखाए, अणुव्रत और महाव्रत। अब 2 सूत्र हो गए। अब सीधे आइए सूत्र नंबर 19 पर।
सूत्र नंबर 19। क्या है? अगार्य नगारश्च। फिर से लगभग वही बात है, कह रहे हैं। अच्छा, पहला सूत्र पढ़ते हैं। निश्चल्यो व्रति, व्रति के दो भेद बता रहे हैं, एक अगारी एक अनगारी। अगारी मतलब अणुव्रति और अनगारी मतलब महाव्रति। तुरंत अगले 20वें सूत्र में भी दिया है, अणुव्रतो अगारी। संधि विच्छेद कैसे होगी? वो अ बाहर ने अवग्रह चिन्ह अगर हटाएंगे तो अ बाहर निकल आ जाएगा। तो अणुव्रतो गारी मतलब अणुव्रति ये अगारी होता है, घर सहित होता है। ओके, ऐसा सूत्र कहां पर आया? अपना श्लोक कहां पर आया? सपोर्टिंग श्लोक कौन सा है इसके लिए? 51, 50 और 51 दोनों भी आएंगे इनफैक्ट, क्योंकि सागार यह शब्द 50वें श्लोक में आया है और फिर उसका स्वरूप 51वें श्लोक में खोला है। स्वरूप कहने की अपेक्षा उसके भेद प्रभेद, बराबर। चलिए, तो मूलतः मुझे यही दिखाना था कि तत्वार्थ सूत्र में भी बराबर मैच होता है। जो स्वरूप आचार्य उमा स्वामी ने कहा है वही स्वरूप आचार्य समंतभद्र ने भी कहा है। फर्क सिर्फ कुछ शब्दों का पड़ता है, भाव तो लगभग सेम है, लगभग क्या उतना वही है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए, कल अपन ने अहिंसाणुव्रत की चर्चा प्रारंभ की थी। अहिंसाणुव्रत में एक मुख्य शब्द आया था जिसको लेकर के कल थोड़ी सी चर्चा बची थी, आज उसको पूरा करेंगे। संकल्पात कृतकारित, कह रहे हैं संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा का त्याग, उसे अणुव्रत कहते हैं। अहिंसाणुव्रत कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा दे दी। प्रश्न ये उपस्थित होता है, संकल्प पूर्वक तो कितने भी जीवों का घात हो सकता है? तो कह रहे हैं संकल्प पूर्वक पंचेंद्रिय का घात समझना, 4 इंद्रिय का घात समझना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, किसका घात समझना? तो कह रहे हैं संकल्प पूर्वक पंचेंद्रिय भी कह रहा हूं, त्रस जीव, पंचेंद्रिय नहीं, त्रस जीव का घात उसका त्यागी हो गया है। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। क्या बात आई? रिपीट, त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का त्यागी। अब वो हिंसा भी कौन सी हिंसा कह रहे हैं? यहां पर हिंसा मतलब भी कौन सी हिंसा लेना? करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्या कहा? जीवों की हिंसा की बात कैसा है? नहीं, वहां ये छड़ाला की जो मैंने अभी लाइन बताई उसमें हिंसा का क्या अर्थ है, तो वहां हिंसा मतलब संकल्पी हिंसा लेना। तो देखिए, दो बातें, त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा, इसका त्यागी हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा के अंतर्गत किसी त्रस जीव का अगर घात हो तो अणुव्रति का व्रत चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना। उसका व्रत बराबर बरकरार रहेगा, अणुव्रति ही कहलाएगा, कोई गुणस्थान पतित होने वाला नहीं है। सिंपल। जैसे उदाहरण देते हैं, अब व्यापार करना है, मुझे बताइए सामान उठाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट में डाला जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में डाला जाएगा तो जीव रास्ते में आकर के मरेंगे या नहीं मरेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। या देख करके बैलगाड़ी चलाएगा, देख करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाएगा? बोलिए। ट्रक ऑफ कोर्स मरने वाले हैं। तो ये तो उद्योगी हिंसा में आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब करना ही पड़ेगा मतलब कोई उसका राइट है ऐसा नहीं, परंतु उस भूमिका में रह करके ये होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उद्योगी हिंसा के अंतर्गत त्रस जीवों का घात हो सकता है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आरंभी हिंसा में कैसे जीवों का घात हो सकता है?
घर गृहस्थी के काम करेगा। और मैं बताऊं, अरे मान के चलिए एक आध दिन क्या कहना चाहिए, आटों की मर्यादा आज खत्म होने वाली थी, एक दिन आगे चला गया आटा, ठीक है। अब त्रसजीवों की उत्पत्ति हो गई ना, और त्रसजीवों की उत्पत्ति हो गई, अब मान के चलिए वो उसको यूज में नहीं लाएगा, उसको फेंकेगा तब भी जीवों का घात होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो आरंभी हिंसा नहीं बच सकता है, कभी कभी हो जाता है इससे कि अल्टीमेटली मनुष्य है, ये भी मनुष्य से थोड़ी बहुत गलतियां होती है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो गलतियां करते ही रहेगा, गलतियां करना उसका अधिकार है, नहीं। गलतियां जीवन भर में बहुत रेयरली पाई जाती है, बहुत रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। रोज रोज पाई जाए उसको फिर अनाचार कहलाएगा, उसका व्रति पतित हो जाएगा, उस केस में गुणस्थान ही नीचे गिर जाएगा उसका, वो व्रति नहीं कहलाएगा। ये जो अपन गलतियां दिखा रहे हैं, ये यदा कदाचित वंस इन अ ब्लू मून कभी तो भी होगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो त्रसजीवों का घात यहाँ पर भी पाया जाता है, तो आरंभी हिंसा से भी नहीं बच सकता है। ओके। और विरोधी हिंसा के लिए मुझे बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसका उदाहरण पेटेंट है। हाँ, क्या उदाहरण है? घर में मान के चलिए कोई चोर डाकू घुस आया, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ छेड़खानी करने लग गया, और उसके हाथ में चाकू था, वो चाकू लेकर के अपनी तरफ आया, अपन ने बस थोड़ा बाजू में हट करके उसको थोड़ा झटका दिया, वो चाकू अपने पेट में भोंकने के बजाय उसी के पेट में चला गया और वो मर गया। अब ये त्रसजीव का घात है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या इसका ये दंडनीय अपराध है? दंडनीय अपराध नहीं है। और उस भूमिका में रह करके उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने माता पिता की रक्षा करना, अपनी घर परिवार वालों की रक्षा करना, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो विरोधी हिंसा में इतना हो सकता है। निष्कर्ष क्या है? त्रसजीवों का घात संकल्पी हिंसा पूर्वक ही हो तो ही उसके अनुव्रत में दोष उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। और त्रसजीवों की बात की है, हाँ, स्थावर जीव की बात नहीं की है। क्यों साहब? स्थावर जीव की हिंसा का त्याग किसके होती है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जिनके 5 महाव्रत है ऐसे मुनिराज, इनके ही स्थावरों की हिंसा का त्याग होता है। लाइन बोलिए। षटकाय जीवन हनन तै सब विधि दरब हिंसा टरी। कह रहे हैं षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग देखना है ना, तो मुनियों के केस में देख सकते हो। एक काय जीव का त्याग, उसकी हिंसा का त्याग, ये सिर्फ इतना देखना है तो श्रावक के केस में देख सकते हो। ओके। मैंने अभी किस पद के ऊपर चर्चा की, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। मैं किसको इलैबोरेट कर रहा हूं इतना? संकल्पी हिंसा नहीं होती है इसका। थोड़ा और अच्छे से। अरे उसकी तो चर्चा कर ही रहा हूं मैं। प्रवृत्त को संकल्पी हिंसा नहीं होती है। दूसरी 3 हिंसा हो भी सकती है, दिखाई देगी ऐसे। ओके, ठीक है। परंतु मैं तो उत्तर यह अपेक्षित रख रहा था, त्रसजीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग। ओके। अब संकल्पी हिंसा भी सिर्फ त्रसजीवों की लेना, क्यों? स्थावर जीवों की संकल्पी हिंसा तो उससे होनी है। संकल्प पूर्वक मतलब बुद्धिपूर्वक अब अनाज बनाएगा, रसोई बनाएगा, तो उस केस में स्थावर जीवों का घात होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। अब ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो ये आरंभी हिंसा में चला जाएगा, ये संकल्पी हिंसा में तो जाएगा नहीं। परंतु कहने का निष्कर्ष मेरा आप समझ गए होंगे, त्रस जीव और उसकी संकल्पी हिंसा, जब ये दोनों एक साथ आएंगे, अब इन दोनों का त्याग होगा, तभी वो क्या कहना चाहिए, अहिंसा अनुवृत्ति कहलाएगा।
ओके। अब ये तो यहाँ पर चरणानियों की अपेक्षा इन्होंने स्वरूप बता दिया। अब अध्यात्म में या अन्य अन्य ग्रंथों में क्या स्वरूप आता है इसकी भी चर्चा करते हैं अपन। वैसे मैं बता दूं, रत्नगण शावकाचार्य के साथ साथ मैंने अभी छेड़ाला की भी पंक्ति आपको सुना करके दी। तो छेड़ाला, रत्नगण शावकाचार्य, इन दोनों का तो हमने बराबर स्वाध्याय कर लिया। अब तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा आती है या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि आदि ग्रंथों में क्या परिभाषा आती है, इसको थोड़ा देखते हैं। आपके सभी के पास तत्वार्थ सूत्र होगा ही, तो ले लीजिए सूत्र नंबर कौन सा है, 13 नंबर का श्लोक, सूत्र सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सूत्र 13वां, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। देखिए, हिंसा की बात आई है तो घात, ये शब्द या घात कहिए, प्राणों का व्यपरोपण कहिए या हनन कहिए, ये किसी न किसी प्रकार से ये शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, परंतु किसका घात, किसकी हत्या, किसका वध, किसके प्राणों का व्यपरोपण, तो कह रहे हैं ये किस प्रकार से, तो कह रहे हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो प्राणों का घात होता है उसे हिंसा कहते हैं। मतलब अगर अप्रमत्त दशा है, अप्रमत्त दशा है या यूं कह सकते हैं कि प्रमादी नहीं है, बराबर जागृत है, तो उस स्थिति में अगर उसके द्वारा कोई हिंसा हो भी जाए तो उससे उसको कोई पाप नहीं लगता है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो मैं आपको कम से कम मैं 4-5 बार दे चुका हूँ, 6 के प्रकरण में दे चुका हूँ। क्या बेस्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने, उनके सामने कोई ऐसा आ जाए जंतु। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उच्चालयम हि पाहे इरिया समिदस्य निगमठाए आबाधेज कुलिंगम मरिज जोगमासिच नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो सुमोति देसिदो समय मुच्छा परिगोतिय अझप पमाण दो भणि दो। क्या कह रहे हैं, अध्यात्म में हिंसा को प्रमाद को ही हिंसा कहा है और मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। जैसे कोई मुनिराज चलते चलते ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे थे और चलते चलते कोई जीव अचानक उनके पैर के नीचे आकर के मर गया और बाधा को प्राप्त हो गया, मतलब अपने प्राण खो बैठा, तो क्या इससे मुनिराज को पाप लगेगा? फोटोग्राफी की जाए तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब लगेगा कि ये जीव का घात कर रहे हैं। परंतु थोड़ा सा पीछे चल करके देखो ना, ये बराबर नीचे चलते देख रहे हैं, नीचे देखते हुए चल रहे हैं। अब ये प्रमादी है नहीं, बराबर जागरूक है कि अपने निमित्त से कोई जीव का घात ना हो, इतनी तो केयर वे रख रहे हैं बस, तो उनको उसको लेकर के कोई भी बंध नहीं होता। अध्यात्म तो सीधा ये कह देता है, नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो सोमोति देसिदो समय। देसिदो कहा है, कहा समय, समय मतलब शास्त्र में उसको लेकर के यत् किंचित भी बंध नहीं कहा है। ठीक है, आ गई बात। मतलब प्रमाद के योग से ही अगर प्राणों का घात होता है तो उसे हिंसा कही जाएगी। अरे मैं तो ये कहता हूं, प्रमाद के योग से अगर हिंसा न भी हो, सॉरी मतलब प्राणों का घात न भी हो तो भी उसे हिंसा कहा जाएगा। जैसे हम बिना देखे चल रहे हैं, बिना नीचे देखे चल रहे हैं और फिर भी हमारे पैर के नीचे एक भी जीव आकर के नहीं मरता है। प्रश्न है मेरा, इस स्थिति में हमें पाप लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों? अरे आचार्य समंतभद्र भी स्वयं कह करके आए हैं, राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष की निवृत्ति वही चारित्र है। तुम्हारा राग द्वेष अभी तक कभी छूटा ही नहीं है, तुम तो प्रमादी वृत्ति धारण करके घूम रहे हो यहाँ वहां, तो ये नहीं चलेगा। प्रमादी होकर के तुम किसी भी तरह अगर प्रवृत्ति करोगे तो हम सीधे तुम्हें आउट
पांचवें गुणस्थान से बाहर कर देंगे। प्रमादी वृत्ति नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, कह रहे हैं तुम बिना देखे चल रहे हो ना, फिर भी अगर कोई जीव नहीं मरता है तो तुम्हारे पैर के नीचे जितने जीव आ सकते हैं उन सभी जीवों को मारने का पाप तुम्हें लगेगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो विचारणीय बात है। ये तो अपन ने तत्वार्थ सूत्र से देख लिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहते हैं, वहां पर तो प्योर आध्यात्मिक परिभाषा ही दी है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल मुदारितम शिष्य बोधाय। क्या कहे, पहली लाइन पहली चोट में उन्होंने कह दिया आत्म परिणाम हिंसन, अपने आत्म स्वभाव का ही घात वही हिंसा है। मतलब कहना चाह रहे हैं अपने स्वभाव से तुम दूर हुए, यही हिंसा है। मतलब इसका थोड़ा और एकदम करना है क्या, पोस्टमार्टम करना है क्या, करके दिखाता हूँ। जो मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आए हैं और ग्रंथ लिखन का काम कर रहे हैं, उपदेश आदि दे रहे हैं, कह रहे हैं वो भी हिंसा है। ओहो हो, ये अध्यात्म बहुत एक्सट्रीम बात करता है। अध्यात्म के जोर में मैं बता दूं सब कुछ क्षम्य होता है, सब कुछ क्षम्य होता है। एक अध्यात्म की धुन इतनी तगड़ी होती है। तो क्या कह रहे हैं, आत्म परिणाम हिंसन, तुम शुद्धोपयोग में थे ना, उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे, वो छोड़ करके तुम हीन कार्य क्यों करने लग गए, हिंसा, हिंसा के दायरे में चले जाएगा वो। अध्यात्म कहता है अब ये जीव भी हिंसा कर रहा है। और चौथे गुणस्थानवर्ती जो शुद्धोपयोग में बैठा है वो अहिंसा, वो अहिंसक है। इतनी बड़ी बात कहता है अध्यात्म। खैर अपना अध्यात्म का प्रकरण तो चल रहा है नहीं, परंतु कहाँ जिनागम में कैसा प्रकरण आता है ये मैं आपको समन्वय करके दिखा रहा हूँ, कहीं आप बाद में गड़बड़ा ना जाए, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल मुदारितम शिष्य बोधाय। वास्तव में हिंसा यही पाप है। बाकी जो अनृत वचन मतलब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो पाप है ये तो बस शिष्य को समझाने के उद्देश्य से बताए गए हैं। बस एक विस्तार रुचि वाला जो शिष्य होता है ना, उसको समझाने के लिए हमने ये सब डिटेलिंग करवाई है। ओके, हाँ, ये जो प्रकरण अभी अपन ने चलाया कि प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा, तो ये प्रकरण अगर आप पढ़ना चाहे तो पेज नंबर 90 रत्नगंज श्रावकाचार्य में पेज नंबर 90 पर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको एक प्रकरण मिल जाएगा। वहाँ पर इन्होंने इस प्रकरण का भरपूर अच्छा खुलासा किया हुआ है। ओके, और इन्होंने उदाहरण भी वही दिया है, ग्रंथ कह करके। वैसे कहाँ का आधार था, ये प्रवचन सार का था, जो मैंने अभी 2 गाथाएं सुनाई ना, उच्चालयम ही पाए, वो 2 गाथाएं ये प्रवचन सार में मिलती है, प्रवचन सार की टीका में मिलती है। इनफैक्ट प्रवचन सार में भी नहीं, प्रवचन सार की टीका में मिलेगी। वो भी किसके, आचार्य जयसेन की टीका में, आचार्य अमृतचंद्र की टीका में नहीं मिलेंगे। आचार्य जयसेन की टीका में ये 2 गाथाएं एडिशनली आपको मिल जाएंगी। एक प्रकरण है वैसे, देखिए यहाँ पर जो बात आई है कि संकल्प पूर्वक की गई हिंसा, सिर्फ कृत्य के स्तर पर नहीं लेना, कारित, अनुमोदन, मन, वचन, काय, हाँ बराबर कह रहे हैं। संकल्प पूर्वक जो संकल्पी हिंसा है वो ना करेगा
ना कराएगा, ना करते की प्रशंसा अनुमोदना करेगा। 3 हो गए। और ऐसा कैसे मन वचन काय, इन तीनों के द्वारा भी वो ना करेगा, कराएगा, अनुकर्ते की अनुमोदना करेगा। ओके, इसको थोड़ा समझना अभी। अब इसका बेटा बहुत बड़ा है, ना करे करेगा। अपन अभी चर्चा कितनी कर रहे थे, ये स्वयं कुछ नहीं करेगा, स्वयं कुछ नहीं करेगा। कोई ये पूछ सकता है ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरों से करवाता हूं ना, मैं नहीं करूंगा, व्रत का व्रत पल जाएगा, पाप का पाप हो जाएगा, पाप उसके माथे, पाप तो मुझे कुछ लगेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कारित मतलब दूसरों से करवाया ना, तो जितना पाप का भागीदारी वो है उतने ही पाप के भागीदारी तुम भी हो। और अनुमोदना की, अनुमोदना का फल बहुत बड़ा है। अनुमोदना में कहीं जाना नहीं पड़ता है, बस जो क्रिया चल रही है उसी में अच्छा बुरा पना कर दिया, उसी की प्रशंसा कर दी, हो गई अनुमोदना वहीं पे। उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है प्रथमान योग का अनुमोदना के लिए? बोलिए, मतलब अच्छा बुरा किसी भी स्तर पर। अरे ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है बाबा, इसको भूलेंगे तो कैसे चलेगा। भगवान आदिनाथ, उनका 10वां पूर्व भाव, नाम नाम क्या था? ओहो हो, ये जानवर जो आहार को देख रहे थे ना, हाँ, पर नाम क्या था? उस राजा का नाम क्या था? महाबल था क्या? नहीं नहीं, पढ़ना पड़ेगा, प्रथमानियोग पढ़ना पड़ेगा जी। मैं 2-3 दिन पहले प्रेरणा करके आया हूँ और मैं चाहूँगा। वज्रसेन था? क्या? वज्रसेन, वज्रजंग, वज्रजंग नाम था। वज्रजंग। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, प्रथमानियोग पढ़िएगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, कम से कम आधा 1 घंटा तो आपको प्रथमानियोग के लिए देना ही चाहिए। ओके, अब फिर देखिए, कहने की बात मेरी है, मैं आपको प्रेरणा बस कर सकता हूँ, करना नहीं करना ये अब अल्टीमेटली आपके हाथ में है। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। पर इतनी बात है, प्रथमानियोग तो किसी न किसी स्तर पर पढ़ा जाना चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, पर मुझे नाम भूल गई, याद नहीं रहा। नहीं ठीक है, भूल गए, उसका विरोध नहीं है, परंतु कुछ एक ऐसी घटनाएं होती है जो हमें याद होनी ही चाहिए। मैं ऐसा कह करके याद होना चाहिए ये भी कह ही रहा हूँ, ठीक है। कुछ घटनाएं हमें याद होनी ही चाहिए। प्रथमानियोग की पेटेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। अब महावीर भगवान का सबको पता होता है, हमें भगवान क्या कहना चाहिए, शांतिनाथ भगवान का कुछ 10वां पूर्व भाव, या फिर क्या कहना चाहिए, कौन अपने आदिनाथ भगवान की कुछ पूर्व भाव, पार्श्वनाथ भगवान की कुछ पहले के पूर्व भाव, ये सब पता होने चाहिए। मतलब इसमें हम चूक नहीं सकते हैं। अब शांतिनाथ भगवान का 10वां पूर्व भाव में क्या नाम था, मतलब किस प्रकरण को लेकर के उन्हें वैराग्य हुआ था, ये भी बहुत विशेष बात है कि अच्छा चलिए वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी बता दूं। हाँ, पता है किसी को? उसमें मैंने मेरे पढ़ने में ऐसा ना मतभेद आया, एक जगह तो आया था कि वो जब सुबह घूमने जा रहे थे, हाँ। तो उसकी बूंद उन्होंने फूल पापड़ी देखी, तो उससे उन्हें, जब लौट कर आए तो वो मिली नहीं, तो उससे उन्हें वैराग्य हुआ। नहीं 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 नहीं, ये वाली नहीं। एक जगह दूसरी जगह कुछ हो, मैंने ये भी पढ़ा था, बड़े अब ये नहीं पता। मैं शांतिनाथ भगवान की कह रहा हूँ, मैं शांतिनाथ भगवान की कह रहा हूँ। वो श्रीशैन राजा की पर्याय में हुआ ऐसे था, उनका पुत्र ये हो गया था दासी पर मुग्ध, मतलब दासी के साथ शादी करना चाहता था, और
राजा इस बात को सहन नहीं कर सका। हालांकि उसको वैराग्य इस तरह का हुआ कि उसने मुनि दीक्षा नहीं धारण कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। पर वैराग्य तो उसको हुआ था, गलत स्तर में हुआ इसको अपन नहीं कह सकते, बट हुआ था। तो उसने विष फल सुन करके अपने प्राणांत कर दिए थे। हाँ, और देखो कर्मों की विचित्रता, वो उसका पुत्र जो दासी में मुग्ध हुआ था वो उसी भाव में मोक्ष चला गया। कितनी बड़ी बात है। ये कुछ घटना हमें याद होनी चाहिए। मैं तो प्रकरण कहाँ से लेकर के आया, हाँ, आदिनाथ भगवान का 10वां पूर्व भाव। वहां पर हो क्या रहा था, आदिनाथ वो राजा आहारदान दे रहा है, वज्रजंग राजा आहारदान दे रहा है, और सुअर, नेवला, बंदर और शेर, ये 4 प्राणी थे वहां पर। ये चारों के चारों प्राणी बराबर उस कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं। अब अनुमोदना कर रहे हैं मतलब कोई ताली पीट रहे होंगे, बहुत अच्छा कहते होंगे, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अनुमोदना तो मन के स्तर पर भी हो सकती है, अरे ये जो कार्य कर रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं। कब मेरा भी ऐसा अवसर आएगा कि मैं इन संत साधुओं को मैं आहारदान कराऊंगा, सच्चे साधुओं की परिचर्या कर पाऊंगा, किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा कर पाऊंगा। कब वो धन्य दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा कि उनके चरण कमल से मेरा पूरा घर पावन हो जाएगा, ऐसी वो भावना भाएगा। अब भावना भाने में क्या है, बस अब इतनी अच्छी भावना भाई उन चारों ने कि आगे चल करके बन गए, एक चक्रवर्ती बन गए, एक कामदेव बन गया, और सभी तद्भव मोक्षगामी बन गए। निष्कर्ष क्या है, अनुमोदना का भी उतना ही फल लगता है। मतलब संकल्पी हिंसा अगर कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना करना, ये भी उतने ही दोष का भागी है, उतने ही पाप का भागी है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, कोई आतंकी है, कोई गुंडा है, डाकू है, या कोई अपराधी है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक है। अब फांसी की सजा सुना करके मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, 6 महीने हो गए हैं, डेट अभी तक बस फाइनल नहीं हो पाई है। सामान्य नागरिक या सामान्य व्यक्ति क्या विचार करता है, अरे क्यों पकड़ के रखा है इसको, चढ़ा दो फांसी पे, लटका दो, कर दो काम तमाम। अब ध्यान रखना, ये अनुमोदना हो जाएगी, ये अनुमोदना हो जाएगी, और जितना पाप उसे मारने का लगेगा ना, उस सारा का सारा पाप हमें भी लगते जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिस समय में परिणाम हुआ, प्रत्येक वो परिणाम भी कैसा हम पकड़ पाते हैं, तो हम उसको 1 सेकंड कहते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए सोच लिया, और 1 सेकंड में असंख्या तो समय हो जाते रे बाबा। तो उस एक समय के परिणाम की बात चल रही है, कैसे उन परिणामों से बचा जाए, मतलब अनुमोदना नहीं करना उन पापों की। मैं अभी एक बात और कहने वाला था, ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें और बहुत सारे मिसलिनियस पॉइंट्स है। किसी को रस्सी देना, चाकू देना, कोई बड़ा हथियार देना, ये भी अहिंसा अनुव्रत के दोष में आएगा। क्या कहा, ये बड़ी अटपटी बात लगेगी। मान के चलिए हमारे पड़ोसियों ने हमें छुरी मांगी, चक्कू मांगा, ओके, अब हमने चक्कू दे दिया, अरे बाबा इसको कुछ लगेगा, चक्कू दे दिया इन्होंने। प्रश्न है मेरा, उस संदर्भ में उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा देने वाले को? लगेगा। पहली बार ऐसे केस सुनकर के तो लगता है कि नहीं लगेगा, पर थोड़े सब्सटेंस में जाइए, उस केस की जड़ तक जाइए। जड़ तक जाकर के ये पता चलता है कि हिंसा के उपकरण देना, हालांकि हिंसा के उपकरण देना ये हिंसा दान नामक अनर्थ दंड के एक प्रकार में आता है, परंतु वो और ये अहिंसानुव्रत क्लोजली इंटरलिंक्ड है, इसलिए अभी प्रकरण मैंने थोड़ा ले लिया। तो कह रहे ऐसे हिंसा के उपकरण देना ये भी संकल्पी हिंसा के दायरे में चला जाएगा। क्यों साहब?
तुम्हें क्या पता उस चाकू से लेकर के वो क्या करने वाला है, अगर किसी का खून किया तो। अच्छा, वैसे एक प्रश्न है मेरा, हमने हथियार दिया, हमें उसने कहते हुए कहा कि मुझे सब्जी बनाने को चाहिए, हमने कहा ठीक है ले लो सब्जी बनाने के लिए, पर उसकी नीयत खराब थी, उसने सब्जी नहीं बनाई, किसी का खून किया, ठीक है। अब प्रश्न, और फिर बाद में एकदम पोंछ पाछ करके वो हथियार हमें फिर से दे दिया, ओके। अब प्रश्न है मेरा, इसमें दिक्कत होगी या नहीं होगी? हमने तो अच्छे भाव से दिया है ना, वैसे अच्छे काम के लिए। हाँ, लेकिन वो कभी कभी ऐसा, चलो खून किया वो तो ठीक है, लेकिन कभी वो सब्जी देख के नहीं काटता होगा, वो भी पाप लगता है ना कभी कुछ। राइट, बिल्कुल सही बात है। अरे किसी का खून वगैरह करना तो छोड़ो, मान के चलिए उससे मांस भक्षण करने वाला होगा तो गया, पाप लग गया। अगर सब्जी बिना देखे सुधारने लग गया तो, आलू प्याज अगर उससे सुधारा तो उसका पाप लगेगा। सब बातें यहाँ पर विचारनीय है। मैं तो एक और बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहा था, क्या था, लेकिन ऐसे स्थिति में मना भी नहीं किया जा सकता ना, हालांकि हमारी तरफ ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए तो मना भी किस हिसाब से करा जाए। नहीं, मना देखिए हमें करना होगा। देखिए सुनिए, एक बार का साधन भी को दिया आपको, ठीक है, बाकी नहीं ऐसे। वो बात है। नहीं, मोहल्ले में साथ जरूरी नहीं है ना, जैनी मिलेंगे सब बाल बहनियां यही होते हैं। बराबर है। सुनिए, तो जैसा अभी कोमल जी ने कहा कि जो साधर्म जिसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, बाबा ये अपने हिसाब से पूरा आचरण करते हैं, तो उसको दे दिया तो उसकी कोई बात नहीं है। पर किसी अधर्मी पापी जीव को दिया, पापी कहने की अपेक्षा कोई विधर्मी को ही दिया, तो क्या होगा, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे हम थोड़ी ना जानते। अब आप पूछेंगे इसमें मना कैसे करें, एक छोटा सा उपकरण चाहिए उसे, क्या ये उपकरण भी ना दे? तो देखिए इस केस में हम सीधा कह सकते हैं हमारे चक्कू अभी फिलहाल हमको ही लग रहे हैं, इतना कह करके छोड़ देना, तो उसके आगे वो भी आग्रह नहीं करेगा। देखिए हमारे धर्म की रक्षा कैसे करनी है ये हमें आना चाहिए। अब इसमें देखिए हमारे इसमें प्रयोजन क्या है, सामने वाला इसका गलत प्रयोग ना करे। तो देखिए यहाँ पर अपना उद्देश्य ठीक है, हम जिनाज्ञा को कहीं भंग नहीं करना चाह रहे हैं बस। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी बोल दिया कि बाबा हमें सारे चक्कू हमें प्रयोग में आ रहे हैं, हम अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते हैं, बस इतना कहकर छोड़ देना। वो नहीं ज़्यादा फोर्स करेगा, नहीं ही करेगा वो ज़्यादा फोर्स, इतनी पक्की बात है, ठीक है। अब ट्राई करके देखना, कभी किसी वक्त कोई टाइम पर अगर आपको कोई ऐसे हिंसक साधन मांगने को आए, कैंची दे दो, छुरी दे दो, या इवन मोटी रस्सी वगैरह दे दो। क्यों मोटी रस्सी वगैरह ली तो होगा क्या, मान के चलिए उसने आत्महत्या कर दी तो, फांसी पे लटक गया तो सुनो, केस अपने ऊपर भी आ सकती है। केस में क्या लिखवा सकते हैं, इसने आत्महत्या करने के, रस्सी इससे ली ना, इसने आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त कराया, ले लो इसको लपेट में ले लो। किसी का खून किया, इसने चाकू दे करके खून करने को कहा होगा, ले लो इसको भी लपेट में, लॉकर में डाल दो, लॉकअप में डाल दो। अब ऐसी स्थितियों में उसको दिक्कत होगी या नहीं होगी, मतलब कोई एकदम एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ, ये भी संभव है, कोई नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ तो ये सब पूरा भांडा इसके ऊपर फूटेगा। अब ये तो पूरा नया निर्दोष है, इसने कुछ किया भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ऐसे साधनों को देना ही नहीं जिसको लेकर के आगे चल के कोई दिक्कत पैदा हो, नहीं करना ऐसा। तो कैंची नहीं देना, छुरी नहीं देना, ये सब हिंसक साधन भी नहीं देने चाहिए। बंदूक वगैरह तो फिर बहुत दूर की बात। अच्छा एक और बात, जो पटाखों वाली जो बंदूक होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं लाना। वैसे पटाखे ही पूर्णतया लाने ही नहीं चाहिए, उसमें भी वो बंदूक वगैरह तो लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे वैसे परिणाम हमें होने लगते हैं, मारने के परिणाम ज़्यादा होने लगते हैं। तो परिणामों की वो आर्द्रता, परिणामों की वो कोमलता, भावों की विशुद्धता वो नहीं रह पाती है,
इसलिए ऐसे खिलौने ला करके देना ही नहीं, या ऐसे वस्तुओं का घर में प्रवेश ही ना हो। जिसको अब देखिए, आप, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मुझे उत्तर दीजिए, आपके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में बंदूक है, आपको कैसे परिणाम होंगे? हिंसा परिणाम ही आता है। बराबर, जाहिर सी बात है। वो वस्तु का, अब देखिए निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतना घना है कि वो वस्तु हमने हाथ में क्या ली, हमें वैसे परिणाम भी होने लगते, किसी को उड़ा दूं, आई विल शूट समवन, तो ऐसे परिणाम होने लगते हैं, उसे नहीं करना है ऐसे परिणाम भी। इसलिए ऐसे साधनों को ही हटा दो, इतनी बात कह रहे हैं। ठीक है, ओके। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये पेज नंबर 94 और 95 पे आ जाइए। आ गए? ओके, अब यहाँ पर जो इन्होंने 12 पॉइंट्स दिए हैं टोटल, ये 12 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रकरण को इन्होंने उस ग्रंथ में हिंसा संबंधी क्या क्या विचार पेश किए गए हैं, उनका एक संक्षिप्तीकरण यहाँ पर किया गया है। ओके, डन। फिर अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार, इसकी चर्चा तो अभी अपन नहीं प्रारंभ करेंगे, ये तो रहने ही देंगे, कल ही चर्चा इसकी प्रारंभ करेंगे। पर आज के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य क्या था, फिर से मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि संकल्प पूर्वक, तो इस संकल्पी हिंसा को ही मैंने आज थोड़ा इलैबोरेट किया, किस किस प्रकार से हो सकता है ये सब समझ लेना चाहिए। ओके, वैसे एक बात, अच्छा ठीक है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वो अभी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं रहेगी, रुकते हैं। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। नहीं है?